हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से देखते हैं। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। आज का हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अम्बेडकर जयंती दिवस कब मनाया गया? तो इसको याद रखना, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया था, तो इसको याद रखना। 2 अप्रैल को बात कर लेंगे, विश्व आठवीं जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल की बात कर लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। 10 अप्रैल को बात कर लेंगे, विश्व होम्योपैथ दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया। 13 अप्रैल की बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग का हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल की बात कर लेते हैं, अम्बेडकर जयंती दिवस मनाया जाता है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? वैश्विक निर्वात रैंकिंग में 2026 में भारत को 20वां स्थान मिला है। कथन नंबर 2 कह रहा है, भारत दुनिया के 7वें सबसे बड़े सेवा निर्यातक के रूप में स्थापित हुआ। तो इसमें कथन नंबर 2 सही है, कथन नंबर 1 गलत है। ये 20वां नहीं। डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक निर्यात सूचकांक में बात कर लेते हैं, रैंकिंग की बात कर लेते हैं। 19वीं रैंकिंग रहा। क्या क्या निर्यात हुए हैं भारत से? तो इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल, ये सब निर्यात किए गए हैं। WTO के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना की बात कर लेते हैं, 1995 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। प्रमुख की बात कर लेते हैं, एवेना ओकंजी जी इसके प्रमुख हैं। इसमें कुल मेंबर की बात करेंगे तो 166 मेंबर है इसमें। सेवा क्षेत्र में बात करेंगे, भारत 7वें स्थान पर है वैश्विक स्तर पर निर्यात में। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में। सर्वाधिक निर्यात चाइना कर रहा है, उसके बाद वियतनाम है, तीसरे नंबर पर भारत है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर में, तो इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा भारत किसको निर्यात किया? तो USA को सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। और सर्वाधिक निर्यातक कौन राज्य रहा है भारत में? तमिलनाडु रहा, दूसरे नंबर पे यूपी रहा, तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, तो इसको याद रखना। आगे अगली घटना की बात करते हैं। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2023 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर चुना गया है। कथन नंबर 2 क्या कह रहा है? ग्लास्गो ने वर्ष 2026 में केवल 10 खेलों के साथ संक्षिप्त संस्करण की मेजबानी करने का जिम्मा लिया। तो इसमें ना तो 1 ना तो 2, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका कथन ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही नहीं सही थे। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 की मेजबानी ग्लास्गो में स्कॉटलैंड 10 खेल इसमें शामिल है। ये 23वां है, इसको याद रखना, ये 23वां संस्करण है। 2030 की मेजबानी कौन करेगा? तो अहमदाबाद में होगा, ये गुजरात में भारत करने वाला 24। इसको याद रखना, ये हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। 2010 में बात कर लेते हैं, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 19वें संस्करण के साथ। इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं तो 1930 में हैमिल्टन से इसका शुरुआत किया गया था, जो कि कनाडा में। प्रत्येक 4 साल बाद इसका आयोजित किया जाता है। 22वां संस्करण की बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, 22वां संस्करण हमारा बर्मिंघम में आयोजन किया जाता है, जो कि इंग्लैंड। भारत 61 पदक के साथ में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीते थे। उस समय भारत 4थे स्थान पर था, तो याद रखना 22वें संस्करण में। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? निम्नलिखित कथनों का विचार करना। कथन नंबर 1 क्या कह रहा है? 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में हुआ। दूसरा कथन क्या कह रहा है? पहला हिंद महासागर सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो इनको याद रखना, दोनों ही सही है कथन। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं।
हिंद महासागर सम्मेलन की बात करते हैं, ये 9वां संस्करण है, तो इसको याद रखना। तो कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? मॉरिशस में। 8वां संस्करण इसका ओमान में आयोजन किया गया था। इस बार की थीम क्या है? हिंद महासागर पर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन, तो इसको याद रखना थीम इसका। पहला संस्करण की बात करेंगे 2016 में सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। भारत से हिस्सा लिए थे उस समय जयशंकर। भारत से हिस्सा कौन लिया था? तो जयशंकर जी ने हिस्सा लिया था, विदेश मंत्री है जो कि। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखना 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता। आगे बात कर लेते हैं, अगली घटना हमारी क्या है? अनंत अंबानी ने कहाँ वंतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च किया? तो इसको याद रखना, ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया। गुजरात में कहाँ किया? तो जामनगर, इसको याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए इसका लॉन्च किया गया। उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखना। गुजरात के जामनगर में इसका लॉन्च किए हैं अनंत अंबानी जी। आगे बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट के बारे में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1972 में आया था। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं 1980 में आया था। जंगलों की कटाई और उपयोग पर नियंत्रण रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1986 में आया था। पर्यावरण की समग्र सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे 2002 में आया था। जैव विविधता और संसाधनों की रक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया था? 1960 में आया था। पशुओं पर क्रूरता रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। ये जितने भी अधिनियम है आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो वहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो इनको जरूर एक बार लिखकर याद कर लेना। अगले अधिनियम की बात कर लेते हैं, कंपा अधिनियम। ये 2016 में आया था। वनों के बदले वृक्षारोपण हेतु फंड प्रदान करने के लिए अधिनियम बनाया गया था, तो पौधे लगाने के ये अधिनियम है कंपा अधिनियम, पूछा जा सकता है 2016। आगे बात कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। तो ये सब जितने अधिनियम है इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना कहीं और याद कर लेना जरूर, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए प्रीवियस ईयर में। आगे बात कर लेते हैं हाथी परियोजना अधिनियम 1992 में आया था, तो इसको भी याद रखना। अगली घटना हमारी क्या है? भारत ने डेंगू के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसको याद रखना, टैग 003 वैक्सीन को मंजूरी दी है। अगली घटना की बात करते हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो याद रखना सम्राट चौधरी जी बने बिहार के मुख्यमंत्री। इनका नियुक्ति कब हुआ? 15 अप्रैल को हुआ 2026 में। ये नए मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हुआ? तो इनको याद रखना, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। इनका निधन हुआ था 11 और 12 अप्रैल के मध्य में रात्रि में हुआ था। इनका मुंबई में निधन हो गया, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? भारत और किस देश के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया? तो उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जाता, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में रग्बी प्रीमियम लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजन किया गया? तो इसको याद रखना, यह हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। आगे बात कर लेते हैं अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो इसको याद रखना, कैलाश सत्यार्थी जी को चुना गया है। ये आज की जितनी प्रमुख घटनाएं थी उनको विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सब डेली करंट अफेयर्स क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी, इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।